हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट 18 दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन से रिलेटेड है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और तो क्वेश्चन है लेट यू एक्स कॉमा टी वी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यू डबल टी माइनस का यू डबल एक्स बराबर ई की पावर माइनस का टी, और x बिलोंग्स रियल नंबर में और t ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पर हमें यू एक्स कॉमा जीरो बराबर कॉज एक्स दिया है। u का t के रेस्पेक्ट में जीरो कर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पर t का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इसका करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। x बिलोंग्स r। चलो सोल्यूशन करते हैं तभी पता चलेगा। तो हमें ये इतना दे रखा है u डबल टी माइनस का u डबल एक्स बराबर ई की पावर माइनस का t। x बिलोंग्स टू r और t ग्रेटर देन है जीरो से। ठीक है, और ये कितना दिया है? u x कॉमा जीरो बराबर कॉज एक्स u t x कॉमा जीरो बराबर जीरो, इतना दे रखा है। अब हमारी जो इक्वेशंस होती है, फार्मूला क्या होता है डी एलम्बर्ट का, यहाँ पे लिख देते हैं डी एलम्बर्ट। फार्मूला वो क्या हो रहता है? u एक्स कॉमा टी बराबर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस का सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट हुई एक्स माइनस सी टी से लेके एक्स प्लस का सी टी जी ऑफ एस डी एस। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये नॉन होमोजीनियस है तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा 2c इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर t की लिमिट होगी जीरो से लेके t तक जा रही है, t की लिमिट इंटीग्रेशन x माइनस सी टी और प्लस का c यहाँ पर ये टाउ है। ठीक है, c टाउ, और ये हो जाएगा x प्लस का सी टी माइनस का c टाउ, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई कॉमा टाओ डी वाई इंटू डी टाओ। ठीक है, ये इसका फार्मूला है डी एलम्बर्ट का नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो लिखा है यू कंडीशंस दी है, ये इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और ये इसकी कंडीशंस दी है यू एक्स कॉमा जीरो बराबर कॉज एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और ये दिया है यू ऑफ टी एक्स कॉमा जीरो बराबर जीरो, ये जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हम अब ये है जो कंडीशन है एफ ऑफ एक्स प्लस का सी टी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉज एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस सी टी, ये लिख सकते हैं यहाँ पर ये x प्लस सी टी, और नेक्स्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, तो कॉज x के प्लेस पे x माइनस सी टी पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये दे रखा है g ऑफ x, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? g ऑफ s बराबर जीरो, x के प्लेस पे s पुट कर देंगे और जीरो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में रख लेते हैं यहाँ पर, और आगे देखते हैं u ऑफ x कॉमा टी बराबर 1/2, ये हो गया हमारा कॉज x प्लस का सी टी प्लस कॉज x माइनस सी टी, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये c के जो मान है c बराबर 1 दे रखा है, वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पर ये वेव इक्वेशंस दे रखी है, यहाँ पर ये c का स्क्वायर, तो c के प्लेस पे क्या होगा? 1। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, और प्लस 1/2 c की जगह पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बाद में नेक्स्ट में पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन x माइनस टी एक्स प्लस टी, और ये हो जाएगा जीरो
ds प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन t की लिमिट है 0 से लेके t तक, और इंटीग्रेशन x माइनस का t और प्लस का टाउ आ जाएगा, x प्लस का t माइनस का टाउ, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर में माइनस का टाउ, ठीक है। और ये हो जाएगा dy ऑफ d टाउ, ये इतना हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं फिर क्या मिलेगा हमें। इतना हो गया ये, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी यहाँ पर। ये हो गया u ऑफ x कॉमा टी बराबर 1/2। ये इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ x, और c के प्लेस पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉज x और कॉज ऑफ t, ठीक, और माइनस का साइन x साइन t, प्लस इसका ओपन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, कॉज x और कॉस t हो जाएगा, कॉज x कॉस t माइनस साइन x साइन t, ये इतना हो जाएगा, और प्लस में 1/2। ये जो टर्म है यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगी, ये तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्लस का 1/2 लिखेंगे और इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देखते हैं कैसे होगा अभी, ठीक है। प्लस 0 प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 0 से लेके t और e की पावर माइनस का t बाई डी टाउ, और जो लिमिट है इसकी वो क्या रहेगी, x माइनस का t प्लस का टाउ से लेके x माइनस का x प्लस का t माइनस का टाउ, ये लिमिट है इसकी, ठीक है, बाई की लिमिट है ये। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, फार्मूले में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो 1 और इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, तो 1/2 2 कॉज x कॉस t इतना मिलेगा, और प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके t e की पावर माइनस का, सॉरी यहाँ पर टाउ है, ये t क्यों बन रहा है, e की पावर टाउ, और y के प्लेस पे ये रख देंगे यहाँ पर x प्लस का t और माइनस का टाउ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये टर्म आएगी तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का t माइनस का टाउ और d टाउ होगा। अब यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 2t माइनस का 2 टाउ होगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना मिलेगा यहाँ पर कॉज ऑफ x और कॉज ऑफ t, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 2 हो जाएंगे यहाँ पर, इसको कॉमन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन 0 से लेके t e की पावर माइनस का टाउ और 2 t प्लस t 2t हो गया था, यहाँ पर t लिखेंगे और माइनस का टाउ t 2 टाउ और d टाउ, ठीक है। यहाँ पर 2 मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, ये हो जाएगा cos x इंटू में cos t प्लस, अब इंटीग्रेशन 0 से लेके t और e की पावर माइनस का टाउ t माइनस का टाउ d टाउ, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्रोडक्ट रूल से, इसका ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, ठीक है, cos x और cos t प्लस t माइनस टाउ और e की पावर माइनस का टाउ
माइनस का टाउ का करेंगे, फिर माइनस आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, और लिमिट कितनी चल रही है 0 से लेकर टी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाउ के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा माइनस का टाउ, माइनस का यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। और फिर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा ई की पावर में माइनस का टाउ और माइनस होगा यहाँ पर इनटू में डी टाउ होगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब ये कॉज एक्स और कॉज टी माइनस, ठीक है चलो प्लस है यहाँ पर, माइनस अभी रहने देते हैं। टी के टाउ के प्लेस पे हमें टी पुट करना है, ठीक है। तो ये तो टर्म ऑलवेज 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर टी के प्लेस पे टी को ही पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें टी, ये माइनस है और ये हो जाएगा टी, ठीक है, और माइनस का टाउ ई की पावर माइनस का टाउ, माइनस माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 0, टी के प्लस 0 तो माइनस का टाउ, और इसके प्लेस पे टाउ है यहाँ पर, टी के प्लेस पे टाउ के प्लेस पे टी पुट करेंगे यहाँ पर, टी तो ऑलरेडी है और यहाँ पर टी है, तो ये टी हो गया और माइनस आएगा, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये टी माइनस 0 और ई की पावर में माइनस 0, ठीक है। टाउ के प्लेस पे लिमिट किसकी चल रही है टाउ की, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके टी और ई की पावर माइनस का टाउ डी टाउ। ये जो लिमिट चल रही है ये टाउ की चल रही है, ठीक है। टाउ टी के प्लेस पे टाउ पुट करेंगे, ये हो जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉस टी माइनस, यहाँ पर प्लस ही रहने दो अभी, ये टी है और ये भी टी है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये टी मिलेगा हमें प्लस का, ई की पावर 0 है तो 1 मिलेगा, और माइनस इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई की पावर है माइनस का टाउ मिलेगा, ठीक है। और माइनस जो है वो मैंने बाहर लिख दिया है, 0 से लेके टी तक इसकी लिमिट जा रही है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉस टी प्लस का टी माइनस ई की पावर में माइनस का टी, और माइनस होगा माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉज एक्स कॉस टी प्लस का टी माइनस का ई की पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा निकल के, u ऑफ एक्स कॉमा टी बराबर कॉज एक्स इंटू कॉस टी, ठीक है, कॉज एक्स कॉस टी प्लस का टी माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस का 1। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया निकल के। अब हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, इसमें ऑप्शंस में ये पूछा है फॉर ईच एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर ई की पावर टी यू एक्स नॉट टी टेन टू 0 आ रहा गया, टी टेन टू इन्फिनिटी पर, वो चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, और क्या पूछा है ई की पावर में टी ऑप्शंस 1 में, ठीक है, यू एक्स नॉट कॉमा टी टेन टू 0 आ रहा है क्या एज टी टेन टू इन्फिनिटी पर, वो अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में इतना पूछा है, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे एक्स नॉट पुट कर देते हैं, एक्स नॉट कॉमा टी बराबर कॉज एक्स नॉट, ये हो जाएगा कॉस टी प्लस टी
माइनस ई की पावर माइनस का टी और प्लस का 1। अब यहाँ पर देख सकते हो ई की पावर यहाँ पर कॉस टी है, ई की पावर माइनस का टी क्या हो जाएगा 0 एज टी टेंड टू इन्फिनिटी पर। लेकिन जो टी है वो तो यहाँ पर इन्फिनिटी ही रहेगा क्योंकि टी टेंड टू इन्फिनिटी पर, एज टी टेंड टू इन्फिनिटी पर। तो ये जो ऑलवेज है ये ओवरऑल क्या हो जाएगा एक्स नॉट कॉमा टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये तो जाएगा ही इन्फिनिटी, कॉज इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ओवरऑल इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ पर ये 0 को नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन ए में बोल रहा है क्या ये 0 को अप्रोच करेगा, ये गलत है, ठीक है। हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक। ऑप्शन सेकेंड में भी सेम है। ऑप्शन सेकेंड में देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इसका मॉड कर देंगे, ठीक है, मान लिया अगर इसका मॉड कर दिया, नेक्स्ट पेज पर चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये मॉड यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा टी, इसका मॉड कर देंगे, ये तब भी तो इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा ना, 0 को थोड़ी जाएगा। तो इस चक्कर से ये ऑप्शन सेकेंड भी गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है मॉड लेने पर ये 0 को अप्रोच करेगा टी टेंड टू इन्फिनिटी पर, ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन 4 में देख लेते हैं यहाँ पर क्या ये लेस देन इन्फिनिटी होगा, वो भी लेस देन इक्वल माइनस के 4 तक बोल रहा है। तो यहाँ पर ये जब टर्म ही पॉजिटिव की है तो यहाँ पर ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। और जो ऑप्शन 3 बचा ये करेक्ट है, ये पॉजिटिव को टेंड कर रहा है, 0 से लेके 4 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल बोल रहा है, इसकी कोई लिमिट थोड़ी ना दे रखी है हमें। ये बोल रहा है नेगेटिव को तो जा ही नहीं रहा है। तो ये कंप्लीट आंसर इसका हो गया सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन 3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट भी कर देना, ठीक है।